welcome to lecture of introduction to computers. So सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है, लाइक व्हाट इज़ कंप्यूटर. सब लोग कंप्यूटर के बारे में जब बात करते हैं ना, तो किसी को ये चीज़ नहीं पता है कि कंप्यूटर की जो वर्ड है, एब्रिवेशन है, उसका भी एक फुल फॉर्म होता है. जैसे हम लोग इसरो बोलते हैं, तो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. वैसे कंप्यूटर का मीनिंग है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीनरी पार्ट्स यूज फॉर टेक्निकल और ट्रेडिंग. ये यूएस एंड अमेरिका दोनों इसमें दे प्ले गेम्स के, दे यूज़ ट्रेडिंग, सम यूज़ टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च. ये कंप्यूटर का एब्रिवेशन है. अब आगे बढ़ते हैं. जब कंप्यूटर बनाया गया था तो वो ट्रेडिंग, रिसर्च और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लिखे गए थे. सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, डेटा को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है. अब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, दैट मीन्स लोगों के बहुत माइंड में ये चीज़ आती है, हर वो कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसके बाद उसके अंदर एक तो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट, रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं. सो computer is high speed electronic device which accept data and instructions as input from the user. जो भी कंप्यूटर यूज़र से इंफॉर्मेशन लेता है उसको एज ए इनपुट लेता है, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा. जैसे हम लोग ने कंप्यूटर को बोला 2+2, तो 2+2 क्या हो गया? 4 हो गया. अब मैंने आउटपुट के लिए 4 उसको प्लस बोला है, तो वो मुझे आंसर 4 खुद से देगा. अब आउटपुट पे मेरे पास क्या है कि या तो मैं, देखो, वो एलेक्सा डिवाइस होता है, गूगल असिस्टेंट है, हम उसको पूछते हैं तो वो इनपुट लेता है. तो वो इनपुट वॉइस से भी ले सकता है, वो इनपुट कीबोर्ड से भी ले सकता है, वो इनपुट टच वाले से भी ले सकता है और प्रोसेस करके आंसर हमको देगा. तो आंसर भी जैसे वो 2-3 तरीके से दे सकता है. एक हमको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दे सकता है आंसर, फिर हमको वो आंसर प्रिंट करके दे सकता है, या आंसर स्पीकर से वो सुना सकता है. जब हम डेटा की बात करते हैं ना, सबको डेटा के बारे में ये चीज़ लगता है कि डेटा कुछ नहीं है, बट आज की डेट में डेटा का ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है. डेटा कुछ भी हो सकता है. डेटा नंबर्स हो सकता है, नेम्स हो सकता है, डेट, प्राइस, वेट, मैप. गूगल मैप, उसने पैसा कमाया गूगल मैप से ही कमाया है. पूरे अर्थ का सारा स्ट्रीट्स का रिकॉर्ड उसने कर लिया. रिकॉर्डिंग के अंदर उसने क्या किया, रास्तों को प्रॉपरली एल्गोरिदम सेट कर लिया. और आज मैप यूज़ करते हैं हम लोग. बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ओला है, ऊबर है, उन लोग है ना, उनको गूगल मैप का पे करना पड़ता है. क्यों? उनके लिए मैप थोड़ा अलग रहता है हमारे गूगल मैप से. हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फ्री वाला है. जो ओला उबर यूज़ करती है ना, वो गूगल कंपनी से पेड में खरीदती है. यस. एंड ड्राइंग और इवन फोटोग्राफ्स. एक कंपनी है, जैसे बाहुबली पिक्चर बनी, तो उस पिक्चर में उन्होंने जो जो शूटिंग किया, उस शूटिंग का जितना भी खर्चा है, सेट बनाया था, करोड़ों रुपए का सेट बनाया, और उसमें फ़ोटोग्राफ उसके लिए, उसके वीडियोज़ लिए, पिक्चर्स लिए. जो हार्ड डिस्क में वो पिक्चर है, वो हार्ड डिस्क की कीमत क्या है? 100 करोड़ रुपए. क्यों? वो पिक्चर की वैल्यू है. अगर वो हार्ड डिस्क जल गई, वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, वो हार्ड डिस्क को कुछ भी नुकसान हुआ, तो कितना नुकसान होगा? 100 करोड़. क्योंकि वो पिक्चर वापस बनानी पड़ेगी. एबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक्सेप्ट डेटा सप्लाइड बाय द यूज़र, इनपुट एंड स्टोर्ड, एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, आउटपुट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट. येस, कंप्यूटर हमारी सारी बातें मानता है. वो हम जो भी टाइप करेंगे, जो भी उसमें सेव करते हैं, और फिर बाद में हम डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं. कंप्यूटर हमारे मैथ्स के फंक्शंस हो या लॉजिकल फंक्शंस हो, जैसे स्पेलिंग चेक्स होता है, वो लॉजिक होता है, और रिजल्ट हमारे हिसाब से देता है. हम उसको सेव करने बोले सेव करेगा, हम उसको डिलीट करने बोले डिलीट करने देगा. हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? हिस्ट्री. चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर का एल्गोरिदम सेट किया था. ये हम जो कंप्यूटर यूज़ करें वो उसने नहीं. एल्गोरिदम मतलब जब भी आप किसी चीज़ को प्रोसीजर बनाते हो, कि अगर आपने को एक किसी भी, जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो एल्गोरिदम उसने क्या सेट किया कि सबसे पहले कंप्यूटर में होगा इनपुट. होगा इनपुट मतलब उसके अंदर हम पहले कोई भी चीज़ डालेंगे, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो आउटपुट देगा. तो हमारे इंसान भी ऐसे ही है ना. इंसान क्या करता है? पहले तो वो सुनता है, समझता है, फिर वो क्वेश्चन करता है, या फिर वो रिप्लाई करेगा,
तो ये जो चीज़ है वो चार्ल्स बेबेज ने सेट की थी। इसके साथ में ही इसने सबसे पहला कैलकुलेटर भी बनाया था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। हाँ, और उसको इलेक्ट्रिसिटी का पावर देने के लिए स्टीम इंजन लगाया हुआ था, रेलवे वाला। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, 4 जनरेशन्स है कंप्यूटर्स में। हम लोग 4th जनरेशन में आज की डेट में जी रहे हैं। पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वैक्यूम ट्यूब्स मतलब वैक्यूम क्लीनर या ऐसा कोई पाइप्स नहीं है। आपको वैक्यूम ट्यूब्स बताता हूँ। ये देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब्स है, छोटी छोटी कांच की बल्ब्स जैसे, जिसके अंदर सर्किट है। अब वैक्यूम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर से हवा को निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसमें सर्किट बिठाते। तो पहले लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बाद में उनको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना वो कांच के भी सर्किट चल रही थी। बहुत बार ऐसा हो गया, तो उन्होंने ये स्टडी किया, समझा। फिर 1959 में ट्रांजिस्टर निकाला। इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर से कांच को हटा दिया और सारी सर्किट्स को एक साथ लगा दिया, बल्ब निकाल के। उस टाइम पे भी सारे कंप्यूटर एक रूम की साइज़ के होते थे। उसके बाद 3rd जनरेशन आया आईसी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये सर्किट्स है ना सारी अलग अलग हैं, तो इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर्स बनाए जिसके अंदर इस तरह की चिप्स लगाई। ये देखो, दिस इज़ द फर्स्ट आईसी हम बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये चिप के अंदर सारी सोल्डरिंग कर दी और इसको मदरबोर्ड के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब ये इतनी बारीक सोल्डरिंग होती है ना कि ये मशीन से की जाती है। इसके ऊपर जो भी वायरिंग्स है इसमें वो मशीन से होती है और स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। उसके अंदर का हिस्सा कुछ इस तरह का चिप्स होता है, देखो। फिर 3rd जनरेशन आया, 4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। फिर हम लोग बहुत ही एडवांस हो गए। अच्छा, आज जो माइक्रो प्रोसेसर हम गाइज यूज़ करते हैं वो है ये वाला। ये हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह का छोटा सा, मतलब 2 इंच बाय 2 इंच। मोबाइल के अंदर तो आधा इंच बाय आधा इंच का प्रोसेसर लगता है। बट पहला प्रोसेसर ऐसा नहीं था। पहला प्रोसेसर आपको पेंटियम का मैं बताऊँ, पेंटियम 1 का जो प्रोसेसर था वो इतना बड़ा था। ओहो, पेंटियम 1 माइक्रो प्रोसेसर, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, या ये कंप्लीट प्रोसेसर है पेंटियम 1 का। आप लोग देख, ये अंदर का इतना ही सोल्ड आप देख रहे हो, बट इसको पूरा प्रोसेसर कुछ इस तरह का था कि उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पे एल्यूमिनियम की एक शीट लगती थी। मतलब ये पूरा कैसेट के लेवल का था, जो डीवीआर कैसेट्स होती ना पुराने ज़माने के 90s में, उस तरह के कैसेट की पूरी दोनों हाथों से उसको असेंबल करके कंप्यूटर को लगाना पड़ता था। और एग्जॉस्ट फैन भी इतना बड़ा होता कि जो आज की डेट में यूजुअली घर में लगते हैं, इतना बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता था। ये देखिए, ये मेटल की चेसी है, एल्यूमिनियम की होती है, जिससे क्या वो कूलिंग होता है, ठंडा होता है। एल्यूमिनियम जल्दी गर्म नहीं होता है, ये उसका फ़ायदा होता है। बाकी मेटल जल्दी गर्म हो जाते हैं। सो 4th जनरेशन के बाद वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिवाइसेस, कंप्यूटर में 3 टाइप के डिवाइसेस होते हैं। हम जो इनपुट बोलते हैं, तो इनपुट कौन से डिवाइसेस है, फिर आउटपुट कौन से डिवाइस है, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन से है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड माउस के अलावा माइक, वेब कैमरा, स्कैनर और बारकोड रीडर भी अवेलेबल है। बारकोड रीडर वही जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने जाते हो, डी-मार्ट के अंदर जो सामान खरीदते हो, तो रेड कलर की लेज़र से स्कैन करता है, वो बारकोड रीडर है। आउटपुट डिवाइस में 2 डिवाइसेस बहुत कॉमन है, मॉनिटर और प्रिंटर। ये यूजुअली कंप्यूटर्स में कॉमन है, लेकिन कुछ डिवाइसेस मोबाइल में भी है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और होलोग्राफिक डिस्प्ले। अच्छा, आप सब ने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये तो देखे ही हैं आजकल। होलोग्राफिक डिस्प्ले भी एक नई चीज़ आ चुकी है मार्केट में, तो मैं आप सबको एक बताना चाहूँगा। होलोग्राफिक डिस्प्ले का पहला पैनल जो कोविड से पहले लॉन्च हो चुका था, यस गाइस, ये देखिए, ये होलोग्राफिक फ़ैन है। कुछ इस तरीके का फ़ैन है जिसके अंदर आपको जो इमेजेस चाहिए वो डाल सकते हो। अब वो ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई इमेज ही, पीछे कुछ भी नहीं है,
बट पंखा है एक छोटा सा। अब वो पंखा कैसा दिखता है वो यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये ऐसा पंखा है, आदमी हाथ में लेके खड़ा है, आप इसको दीवार पे कहीं पे भी टंगा सकते हो, और जिस तरीके से टंगाओगे, समझो दीवार पे सीलिंग पे लगा दिया और रात को सो रहे हो तो ऊपर इमेजेस चलती रहेगी। अब वो इमेज में आप चांद तारे आपको जो डालना है डाल सकते हो, और बहुत स्पीड में घूमता है। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इमेज है लाइट से बनी हुई। दुबई में, सिंगापुर में तो होलोग्राफिक डिस्प्ले के शोज़ भी चलते, देखिए। ओके वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, 3 टाइप के स्टोरेज है। ये तीनों आउटडेटेड होते जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुए थे। जैसे फ्लॉपी डिस्क आज बंद हो चुकी है, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क चल रही है। कॉम्पैक्ट डिस्क आउटडेटेड हो गई है, उसका कुछ एडवांस वर्जन भी आ गया है। जैसे क्या, फ्लॉपी डिस्क के बाद कॉम्पैक्ट डिस्क आया था, कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद हार्ड डिस्क आया। फ्लॉपी डिस्क 3.44 MB की होती थी, वो भी लोगों 1.44 MB की, सॉरी 1.44 MB भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था कि कितना स्टोरेज आ गया। क्योंकि आप अगर कोई भी गूगल पे करके ढूंढेगा वर्ल्ड की सबसे पहली हार्ड डिस्क, तो वो एक कपाट के साइज़ की यस एक कपाट के साइज़ की। आप जो फर्स्ट सैटेलाइट के अंदर हार्ड डिस्क गई थी वो आप सर्च करना, तो इट वाज इतनी बड़ी कि उसको लेने के 4 जन उसको उठा के लेके गए थे, इतना बड़ा। फिर बाद में धीरे धीरे 1.44 जब हाथ में आ गई तो लोगों को वो अचरज लगता था कि कि कैसे इतना बड़ा हार्ड डिस्क था 10 साल पहले और आज हाथ में आ गई हमारे। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, वो 700 MB की होती है। फिर हार्ड डिस्क आई 512 MB से स्टार्ट हुआ था, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB। 10 GB के बाद फिर वो 16 GB होने लग गए। फिर 10 का आंकड़ा निकल गया, 8 से 16 होने लग गई, 16 से वो सीधी 32, 32 से 40, 40 से 80, 80 से 160, 160 से 250 बीच में आई, 250 से वापस 320 पे गई, 320 से 500 GB, 500 से 720 GB, 720 GB से 1 TB, 2 TB, 4 TB जो आजकल चल रही है। 1 TB, 2 TB, 4 TB मार्केट में आजकल अवेलेबल है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदो तो वही मिलेगी आपको। हार्ड डिस्क में 2 टाइप्स हो गई है। एक है मैकेनिकल हार्ड डिस्क जो हम लोग यूजुअली कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, बट अब हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, इस टाइम से SSD हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई है। मैकेनिकल हार्ड डिस्क में क्या होता है, उसमें एक रोटर होता है जो पंखा जैसा गोल गोल घूमता रहता है। जब हार्ड डिस्क को आप हाथ में लेके रखोगे तो आपको फील होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर कुछ तो पंखा घूम रहा है, हार्ड डिस्क वाइब्रेट हो रही है, तो पता चलता है कि हार्ड डिस्क में पंखा घूम रहा है। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, अब हार्ड डिस्क हो गई है पंखा फ्री। हम ऐसे बोले तो हार्ड डिस्क वही SSD वही टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल में मेमोरी चिप होती है। मेमोरी चिप 512 GB तक आ जाती है, तो वही 512 GB इतना छोटा हम कंप्यूटर में क्यों नहीं लगा सकते। तो उसको थोड़ा सा और साइज़ एक्सपांड करके उसके अंदर की उसकी लाइफ को थोड़ा और बढ़ा के उन्होंने SSD हार्ड डिस्क बनाई है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये क्या होता है वर्सेटाइल? अच्छा मैं ऐसे बताऊँ, DVD। अब आप लोग को याद आ गया, हाँ DVD क्या होती है, 4 पिक्चर एक साथ आती है उसके अंदर। सो 4.7 GB की DVD होती है। 4.7 हमारे लिए है, कंपनीज यूजुअली 5, 6, 7, 8 GB तक भी निकालती है। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB तक की पेन ड्राइव्स मार्केट में अवेलेबल है। आपके बजट और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हो। मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड भी हम लोग बोलते हैं, जो फ़ोन के अंदर लगता है, सेम एज पेन ड्राइव भी है। अब आप बोलोगे सर पेन ड्राइव और मेमोरी स्टिक सेम है लेकिन दोनों के प्राइजेस अलग है। हाँ, क्योंकि दोनों के यूजेस के तरीके भी अलग है। अभी मुझे अगर एक टीवी के अंदर कुछ लगाना है तो मैं वहाँ पे मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकता, तो वहाँ पे मुझे पेन ड्राइव की ज़रूरत है। तो पेन ड्राइव है ना, 512 GB की जितनी पेन ड्राइव आती है ना, उतने में मैं हार्ड डिस्क ले सकता हूँ जो कंप्यूटर में लगता है। तो अलग अलग डिवाइसेस की साइजेस अलग अलग है, स्टोरेज उतनी ही कैपेसिटी रहेगी। 512 GB का आपको हार्ड डिस्क भी मिलता है, 512 GB की आपको पेन ड्राइव भी मिलती है, 512 GB की आपको मेमोरी कार्ड भी मिलती है, 512 GB की आपको ब्लू रे डिस्क भी मिलती है। बट अभी आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आप डिवाइसेस परचेज कर सकते हो। ब्लू रे डिस्क आर्मी ने निकाला था, जो 4.7 GB की डिस्क थी ना, वही डिस्क को और एडवांस किया टेक्नोलॉजी और ब्लू रे डिस्क यहाँ पे लॉन्च कर दी। ब्लू रे डिस्क में 500 GB तक का डेटा एक साथ स्टोर हो सकता है। मतलब जो 4K टीवीज़ है, बड़ी बड़ी टीवीज़ है जिसके अंदर आप लोग देखते हो
कि HD क्वालिटी की पिक्चर्स आती है आदमी के साइज़ का, एकदम क्लियरिटी होती है। सो गाइज ब्लू रे डिस्क है, उसमें पिक्चर की साइज़ भी बहुत है। आज पिक्चर की साइज़ 1 GB है, नहीं, ब्लू रे के अंदर 20-22 GB की एक पिक्चर होती है। थिएटर प्रिंट मतलब आप जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हो, विजिबिलिटी देख सकते हो। मेजरिंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर जो काम करता है वो 0 और बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। तो 8 बिट्स अगर मैं बोलूँ ना तो जाके होता है 1 बाइट। अब 1 बाइट के अंदर मैं ऐसा एक 1 बिट अगर बोलूँ 8 बिट है ना, तो 1 बिट कितना हुआ, 1 बिट हो गया 7 0 और 1, 7 0 और 1 जाके 8 बिट्स बनता है। फिर अभी 0 1 0 1 0 1, तो ये A भी हो सकता है B भी हो सकता है, वो हमारी समझ के लिए नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो कि साइंटिस्ट ने है ना एक तरीका निकाल दिया जिससे वो हर डेटा को 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकता है। हर डेटा को, फोटो होने दो, वीडियो होने दो, टेक्स्ट होने दो, इमेज होने दो, सबको 0 और 1 में वो कन्वर्ट कर सकता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। फिर कंप्यूटर में कंपाइलर है जो मेमोरी को चेंज करता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB होता है। 1 KB के अंदर हम पूरा एक बुक टाइप करके लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। 1 KB में पूरी बुक आ जाती है, डिपेंड्स ऑन द फॉन्ट साइज, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हो। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट मतलब 1 मिनट का गाना। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB होता है, 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट, एक पिक्चर पूरी आ जाती है 1 गीगाबाइट में। और 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का साइज़ है, 1 TB। मार्केट में 4 टाइप के कंप्यूटर्स अवेलेबल है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेस पे डिवाइडेड है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हमारे घर पे जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, नॉर्मल PC है, पर्सनल कंप्यूटर, उसको स्कूल कॉलेज बैंक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करना, उसके साथ फाइल वाइल का काम सब होता है। मिनी कंप्यूटर यू नो गाइस, आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है, बट हमारे ज़माने में ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या मैं 30 साल का हो चुका हूँ तो हमारे ज़माने की बात कर सकता हूँ कि जब हम स्कूल टाइम्स पे थे तो यूजुअली अभी जैसे बाहर बारिश चल रही है तो आप लोग को आवाज़ आ रही है, इस पर्टिकुलर टाइम पे घर के अंदर TV चलता था ना तो नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता था, तो हम लोग है ना एंटीना पकड़ के हिलाते थे, क्योंकि केबल का यूजुअली प्रॉब्लम होता था। तो केबल वाला घर पे आता था और है ना वो हर महीने 200 से 300 रुपया लेता था और पिक्चर केबल TV चलता था। उसके अंदर केबल वाले को हम फ़ोन करके बोल सकते थे आज कोई नई पिक्चर लगाओ, संडे के दिन हम लोग सब घर पे हैं, पूरी बिल्डिंग वाले, और यूजुअली फ्लोर पे 1 या 2 ही TV होते थे। एंड उस टाइम पे मिनी कंप्यूटर, जो केबल वाला ऑपरेटर है ना उसके पास जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर है। अच्छा, आप लोग ने एक दृश्यम करके मूवी आई थी, अजय देवगन उसमें केबल TV ऑपरेटर था, दृश्यम मूवी। तो उसके पास जो कंप्यूटर है जहाँ से वो सारे कनेक्शंस को हैंडल करता है वो मिनी कंप्यूटर है। अब ये तो हो गया अपना सॉफ्टवेयर या टेक्निकल पॉइंट। अब इस कंप्यूटर में और ये जो हम माइक्रो कंप्यूटर है इसमें डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक ही दिल है तो वो उतनी स्पीड से चलेगा। अब मिनी कंप्यूटर के अंदर 2 दिल या 3 दिल या 4 दिल हम लगा सकते हैं। अब इस तरीके से अगर बात करूँ तो हम ह्यूमंस के पास 2 ही लंग्स है, तो हम कितना तेज़ भाग सकते हैं। घोड़े के पास 4 लंग्स है, 4 फेफड़े हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, ज़्यादा टाइम तक भाग सकता है। तो ये डिफरेंस है। वैसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये और ज़्यादा एडवांस हो गया। इसके अंदर प्रोसेसर की दिल की तो लाइन लगी रहती है, हार्ड डिस्क, रैम, इसमें एक खांचा बना हुआ रहता है। एक कपाट की साइज़ का एक कंप्यूटर होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस जियो है, फिर एयरटेल है, इन लोग ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे। सुपर कंप्यूटर टॉप मोस्ट लेवल का कंप्यूटर है। ये यूजुअली ये कंप्यूटर इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर परम कंप्यूटर था, जो सुपर कंप्यूटर था। मतलब उसकी प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो मौसम को ये कर सकता है, वेदर फोरकास्ट कर सकता है कि कब बारिश होने वाली है। अब आप मुझे बोलोगे बारिश कब होने वाली है, ये कंप्यूटर कैसे बताएगा? तो कंप्यूटर नहीं बताएगा, लेकिन कंप्यूटर जिस सैटेलाइट से कनेक्टेड है वो सैटेलाइट से पता चलता है कि आज बादल हवा का रुख ऐसा है तो अगले 10 दिन के बाद कैसा होगा और बारिश कब तक पहुंचेगी। इतना एल्गोरिदम होता। वेपन डिज़ाइनिंग इससे हो जाती है। एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग यानी कि
आज की डेट में बहुत सारे प्लेन्स है जो कंप्यूटर से चलते हैं, मतलब ऑटो पायलट फीचर होता है उसमें, तो सैटेलाइट और कंप्यूटर की मदद से वो फीचर चलता है। अच्छा, मैसिव मेमोरी एंड फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड है, यस। ओके, इतना ही रखते हैं यहाँ तक। एक बार इतना गो थ्रू करो, फिर वापस से हम लोग और आगे का पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि आप बोर हो जाओगे फिर एकदम से ना।